सज्जनों कितना बढ़िया कहा है। देखो जीवन कहाँ टूटता है और जो जागृत होते हैं, एक बार में गाते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता ये यस यस के, कोई जीता है रो रो कर, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कहीं धनवान इतना, कहीं इंसान निर्धन है, कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, सुधारे भूल जो अपनी उसे इंसान कहते हैं, सुधारे भूल जो अपनी उसे इंसान कहते हैं। एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ गई है, आप ध्यान से सुनना। बताते हैं एक शादी होकर के आई तो वो बहू सत्संगी परिवार की थी, और जहाँ सत्संग परिवार की बच्चियां होती हैं तो सत्संग में तो ये शिक्षा दी जाती है कि अपने सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, और बच्चों के लिए भी ये शिक्षा होती है कि माता पिता की सेवा करना, पत्नी के साथ में कंधा से कंधा लगा करके रहना, और बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना। तो वो लड़की संस्कारवान थी, और वो जब शादी होकर के आई तो वो आकर के अपने ससुर साहब के पास जल का लोटा लेकर के गई। पहली बार जल का लोटा लेकर के जब गई तो
एकदम थोड़ी सी होठों पर मुस्कुराहट सी आई और कहने लगा बूढ़ा, अरे गम तो में जे मजा। बहू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर, कोई बात होगी। दूसरी बार जब भोजन की थाली लेकर के आई तो फिर बुड्ढे ने कहा, अरे गम तो में जे मजा। ने थोड़ी सी हंसी और ज्यादा आई गई। बहू को ने थोड़ी सी चोट लगी हल्की सी, कि बात क्या है, पहले भी बुड्ढे ने ये बात कही, अरे गम तो में जे मजा। चलो कोई बात नहीं है। तीसरी बार जब बहू फिर आई, उसने खाट बिछौना किया, बिस्तर किया, तब तो फिर बुढ़ा एकदम और हंसने लगा और कहने लगा, अरे गम तो में ये मजा। अब तो बहू का पारा चढ़ गया। अब मैं पूछूंगी इससे कि गम कौन सी चिड़िया का नाम है और कहाँ रहती है। ये मेरे से मजाक कर रहा है बुढ़ा। सज्जनों, जब पतिदेव आए शाम को, कहने लगी, सुनो जी तुम्हारे पिताजी हैं नहीं, ये तो बहुत खराब आदमी है। बोले क्यों भैया? कि वो मजाक करती है मेरे से। तुमसे क्या मजाक किया? बोले जब मैं जल का लोटा लेकर के गई तो हंस करके कहने लगे, अरे गम तो में जे मजा। और जब मैं भोजन की थाली लेकर के गई तो फिर से कहा, अरे गम तो में जे मजा। और जब मैं खाट और बिस्तर तैयार किए तो हंसते हंसते कह रहा था, अरे गम तो में जे मजा। अब तुम अपने पिताजी को पूछ करके आओ कि गम कौन सी चिड़िया का नाम है और कहाँ पर रहती है। अंत ध्यान रखो, सवेरे या तो वो ही रहेंगे इस घर में या फिर मैं ही रहूंगी। उस लड़का को भी वैसे तो विश्वास था अपने पिता पर फिर भी भैया पता नहीं कहाँ मन बिगड़ जाए, बेकारों का भरोसा क्या। उसने जाकर के पिताजी से कहा, पिताजी बहू तो बेटी के समान होती है। बोले हाँ बेटा, बिल्कुल बहू तो बेटी के समान नहीं होती है और बेटी से ज्यादा होती है। तो फिर तुमने बहू से मजाक क्यों किया? नहीं बेटा, मैंने कोई मजाक नहीं किया है। तो जब बहू जल का लोटा लेकर के आई तब आपने कहा, अरे गम तो में जे मजा। भोजन की थाली लेकर के आई तब आपने कहा, अरे गम तो में जे मजा। और जब बिस्तर किए तब आपने कहा, हंस करके कहा, अरे गम तो में जे मजा। वो गम कौन सी चिड़िया का नाम है, कहाँ बैठती है वो बताओ। पिताजी ने कही, बेटा जावा ते मत पूछे, कि नहीं या तो बताओ, अन्यथा सवेरे घर को खाली करके चले जाना। तो फिर पिता ने कहा, तो बेटा अगर ऐसी बात है तो फिर तू अपनी मम्मी बुला ला और अपनी पत्नी को बुला ला। और बताते हैं जब दोनों, बुढ़िया भी आ गई और बहू भी आ गई, तब बुड्ढे ने कहा कि बहुत दिन की बात है, जब शादी हो गई हम 2-1 बार ही आए गए थे। ससुराल से जब हम निकले तो वहां से निकल करके 2 किलोमीटर आगे चल करके जंगल मिलता है और जंगल के किनारे पर ही एक कुआं है और वहां बरगद का पेड़ है और वहां रस्सी और बाल्टी भी पड़ी रहती है। तो जब हम आए उस बरगद के पेड़ के नीचे तो हमने थोड़ा सा वहां विश्राम किया। फिर इन्होंने कहा कि हमें प्यास लगी है। और जब मैंने पानी खींचने के लिए गया तो पता नहीं इनके मन में क्या बदी आ गई। बेटा अच्छे बैठो, अच्छे बैठो, तुम अच्छे बच्चे, ऐसे बैठो, हाँ ऐसे बैठो। देखो वीडियो में जाएंगे तो जो कहेंगे, और ये ऐसी लड़कियां ऐसे बैठी हैं। बढ़िया, अच्छे बैठना चाहिए सत्संग में हमेशा। और जहाँ जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, अच्छे बैठ करके, जब कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो फिर खड़े हो जाओ, अच्छे बैठो। पहली सत्संग की और समझ की ये निशानी है। तो बेटा जब मैं पानी खींचने के लिए गया और पता नहीं इनके मन में क्या बदी आ गई और इन्होंने धक्का मार दिया और मैं कुआं में गिर गया।
और ये लौट करके वापिस पिता के घर पहुंच गई। उन्होंने पूछा, कहो बेटी आप कैसे वापस लौट करके आ गई? तो इन्होंने कहा, पिताजी मेरे पति को तो बदमाशों ने पकड़ रखा है और मैं तो भाग आई, निकल आई, और मैं 5 घंटा कुआं की एक किनारी को पकड़ करके और उसी में पड़ा रहा। शाम की समय 5-6 बजे उधर से चरवाहे लोग लौटे ग्वाला, तब उनकी सहायता से मैं बाहर निकल करके आया। उन्होंने भी पूछा, भैया तुम कैसे गिर गए? तो मैंने कहा, गिर कैसे गए? पानी खींच रहे, पैर फिसल गया, गिर गए। और कैसे गिर गए? शाम को जब मैं वापस लौट करके ससुराल में पहुंचा तो जाकर के हमारे ससुर साहब मिले। तो उन्होंने पूछा, कहो बेटा क्या तुमको बदमाशों ने पकड़ रखा था? मैंने कहा, हाँ पिताराम मेरे को बदमाशों ने पकड़ रखा था, कोई बात नहीं है। शाम को बढ़िया खूब फिर भोजन किया और विश्राम किया, और सवेरे ही भोजन प्रसादी पा करके और विदाई लेकर के फिर हम वहाँ से चले। अब ये बेचारी बहुत परेशान हो रही थी कि पता नहीं है अब ये हमको मारेंगे या छोड़ करके जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ध्यान रखो, इंसान को अपनी गलती रुलाती है। कोई न कहा हुआ सुख दुख कर दाता। हर एक इंसान अगर कहीं दुख और सुख होता है तो वो अपने ही कर्मों के आधार से होता है। अगर हमारे अंदर में कोई भय है किसी प्रकार की तो वो अपने ही कर्मों के आधार से है। अन्यथा आप अगर सच्चे हैं और अच्छे हैं तो चाहे देश का प्रधानमंत्री आ जाए तब भी तुम भयभीत नहीं होगे। और अगर तुम कहीं पर थोड़े कच्चे हो, अगर आपने किसी की चोरी करी है तो एक कोई वर्दी में आ जाए सिपाही और तुम कांपने लगोगे कि जी मोइए तो पकड़ में आया हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने चोरी करी है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा हमको अपनी कमजोरी परेशान करती है, और जब हमारी कमजोरी ही और हम दूसरों की फिर वो बुराई करवाती है। क्यों कि वो बुराई करने से फिर ऐसा लगता है कि मेरी अच्छाई समाज के सामने पूरी तरीक़ा से मेरी अच्छाई आ जाए और दूसरे की बुराई समाज के सामने आ जाए। पर ध्यान रखो, ऐसा होता नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे उसूलों से, और खुशबू कभी आती नहीं है कागज के फूलों से। पर किसी ने कहा है कि नहीं, सच्चाई छुप सकती है। ये हल्की बात है थोड़ी। सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो। सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज पर तेल हो। कागज के फूल में तुम सेंट के छींटा दे दो तो खुशबू आएगी, सच्चाई छुप जाएगी। तुम थोड़े से अपने समता और संगठन में होंगे तो। पर ध्यान रखो, कागज में खुशबू कितनी देर तक रहेगी? जो तुमने जो खुशबू बनावटी कागज पर डाली वो कितनी देर तक रहेगी? और तुम्हारी सच्चाई भी वो कितने समय तक रहेगी? क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई होती है। चाहे आप कितनी भी सच्चाई बना करके रखना, लेकिन फिर भी सच्ची बात प्रकट हो जाती है, छुपती नहीं है। जो पहली बात है, सच्चाई छुपती नहीं है झूठे उसूलों से, ये पत्थर की बात है। खुशबू आती नहीं है कागज के फूलों से। आ जाएगी, आपने सेंट उस पर छिमक दिया तो 2 दिन 4 दिन के लिए खुशबू आ जाएगी। तुम सच्चाई को दाब लोगे, अगर तुम बनी कहियो मत रे, डट जा कहियो मत रे, तो तुम 2 दिन 10 दिन 15 दिन तुम डांट लोगे, लेकिन फिर भी डांट नहीं पाओगे। वो एक न एक दिन प्रकट हो ही जाएगी। इसलिए कभी इस भूल में मत रहना। तो मैंने बोला, उसने कहा कि जब हम उसी जंगल के किनारे उसी कुआं पर फिर से आए, और ये बेचारी बहुत शर्म रही थी और भयभीत हो रही थी, शरीर कँप रहा था। तब मैंने कहा कि तुम बताओ, ऐसी कौन सी बात तुम्हारे मन में आ गई, तुमने कल मेरे में धक्का मार दिया? तो ये हाथ जोड़ करके कांपने लगी और कहने लगी, पतिदेव मेरी गलती हो गई और अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दंड दो वो मैं उसको झेलूंगी।
मैंने कहा बस यही दंड है जो कल किया था, अब आइंदा ऐसा कभी मत करना। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। उस बुड्ढे ने कहा कि बेटा उस दिन से समय बीतता गया, तुम जैसे सपूत ने जन्म लिया, फिर तू बड़ा हो गया, तेरी शादी हो गई, और फिर ऐसे सत्संग परिवार की बिटिया मिली बहू। और बेटा जब ये जल का लोटा लेकर के आई तब मैं नहीं बोल रहा था, ये भीतर से मेरी आत्मा बोल पड़ी कि अरे गम तुम्हें जे मजा। जब भोजन की थाली लेकर के आई तो फिर आत्मा बोल पड़ी, अरे गम तुम्हें जे मजा। जब बहू ने खाट बिछौना किया तब फिर से तो और जोर से, अरे गम तुम्हें जे मजा। अगर मैं उस दिन इनको छोड़ देता या इनको कुआं में धकेल देता या मार देता या मैं खुद मर जाता तो आज तुम जैसे बहू और बेटा मुझको कहाँ से मिलते। बेटा बात तो यह है, अब तेरी मर्जी है, अब तू अपने घरे संभाल लिए और मैं सवेरे घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। दोनों बहू बेटाओं की आंखें सजल हो गईं, पैर पकड़ लिए, पिताजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। कम खाना और गम खाना, हमेशा ये दो सूत्रों को बांध करके ले जाना। कम खाओगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे और गम खाओगे तो आप कोर्ट कचहरियों से बचे रहोगे।